जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टेबल की एक रो बनी हुई है और जिसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम है। और नीचे आप देख रहे होंगे ये रो है लेकिन इस पर कोई भी कॉलम नहीं है। तो टेबल क्रिएट करते वक्त कई बार हमें आवश्यकता होती है कि हमें कॉलम को मिलाकर के एक सेल में कन्वर्ट करना है या फिर कई सेल को मिलाकर के हमें एक सेल पर कन्वर्ट करना है। अब सेल क्या होता है, जब एक कॉलम और एक रो का कटाक्ष होता है तो एक जो यहाँ पर कटाक्ष के बाद में जो रेक्टेंगल हमें प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं पहले। रो और टेबल, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से किस तरीके से सेल का निर्माण होता है और सेल के निर्माण से कई सेलों को मिलाकर के टेबल किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेंटिंग यूज कर लेते हैं। देखिए, एक हम यहाँ से ये हमने कॉलम यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। ये एक हो गया कॉलम और हम इसके बाद में एक हम रो यहाँ पर बना रहे हैं। ये अब जब एक कॉलम और एक रो हमारे पास होती है तो बीच में अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है। और इस रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, इस रेक्टेंगल को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल। अब देखिए ये जो हमारा एरिया है ये सेल है और जब कई सारे सेल मिलाए जाते हैं, कई सारे सेल का समावेश हो जाता है तो एक टेबल का निर्माण हो जाता है। तो यानी कि कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब देखिए, अब इसी तरीके से अगर हम इसमें और कॉलम बढ़ा दें, और कॉलम यहां से हम ब्लैक कलर से बढ़ा देते हैं और इसमें और रो भी बढ़ा देते हैं। देखिए, अगर इसी में एक रो हम इस तरीके से बढ़ाएं, देखिए, और ये, तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो यहां पर हमारी एक सारणी यानी कि तालिका कंप्लीट हो गई है। तो यानी कि कई कॉलम और कई रो मिलाकर के हम एक टेबल का निर्माण करते हैं। लेकिन हमें ऐसी भी आवश्यकता होती है कि हमें, मान लीजिए सिर्फ ये ऊपर की जो रो है इसमें हमें कॉलम नहीं चाहिए, अर्थात हमें कई सेल को मिलाकर के एक सेल में कन्वर्ट करना है। तो आज का टॉपिक यही है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं तो आज हम सीखेंगे मर्ज, अनमर्ज, स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मर्ज करना सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले रो में हमने कॉलम को मर्ज किया है और फिर यहाँ पर अनमर्ज कराया गया है यानी कि स्प्लिट किया गया है और यहाँ पर टेबल को भी स्प्लिट किया गया है। तो सबसे पहले एक हम टेबल बनाते हैं, एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, या फिर आप कंट्रोल एन प्रेस करके, कंट्रोल एन हमने प्रेस किया है और एक न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब इस न्यू डॉक्यूमेंट में हम टेबल एक इंसर्ट कराएंगे। जैसे कि हमारे पास एक टेबल उपलब्ध है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है ये, और इस टेबल को डिजाइन करना है जिसमें कि सबसे ज्यादा कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम है और रो कितनी है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर 4 जो है आपको रो इंसर्ट करानी है और 5 हमें कॉलम इंसर्ट कराना है। तो ये आपको कल की वीडियो में बताया गया था कि किस तरीके से टेबल में फिक्स कॉलम रो की संख्या की एक टेबल इंसर्ट कराई जा सकती है। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं और इंसर्ट पर जाने के बाद में टेबल ऑप्शन पर जाते हैं, टेबल में इंसर्ट टेबल पर जाते हैं और इस इंसर्ट टेबल पर जाने के बाद नंबर ऑफ कॉलम कितने हमें 5 डालने हैं और जो है नंबर ऑफ रोज कितने करने हैं, 4। यहाँ पर हमने 4 कर लिया, ठीक है। और इसको हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो हमारे पास एक 5 कॉलम और 4 रो की एक टेबल मौजूद है। अब इसमें देखिए जैसा कि ये टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में ऊपर की रो में कोई भी कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात हमें यहाँ पर मर्ज कराना होगा, सेल को क्या कराना होगा, मर्ज कराना होगा।
तो हम सेल को मर्ज कराने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितने सेल हमें मर्ज कराने हैं उनका सिलेक्शन करना होता है। और सिलेक्शन करने के लिए आप माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट सेल पर यहाँ पर हम कर्सर ले जा करके बाई बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करेंगे फर्स्ट सेल तक, तो सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप यहाँ पर भी, यानी कि ये सिलेक्शन पॉइंट होता है, जो मार्जिन होता है लेफ्ट का, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ऊपर की रो पूरी एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने सेल को मिला करके एक सेल में कन्वर्ट करना है तो उनको हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए एक और आसान तरीका है, जैसे कि हमने अपना कर्सर इस सेल पर रख दिया, क्योंकि इस स्टार्टिंग पॉइंट हमें यहाँ से करना है और एंडिंग पॉइंट हमारा ये है। तो आप शिफ्ट की का यूज करते हुए, जैसे कि शिफ्ट बटन को हम प्रेस कर लेते हैं और ये राइट एरो की जो होती है उसको हम देखिए इस तरीके से राइट एरो को हम प्रेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये हमारी ऊपर की रो में जितने सेल हमें सेलेक्ट करने थे हमने सेलेक्ट कर लिए। फिर से एक बार देख लीजिएगा सिलेक्शन कैसे करते हैं। यदि आप लास्ट पर जो है आप लास्ट सेल पर कर्सर रखते हैं और इसके बाद में आप यहाँ से यहाँ तक के पूरे सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन को प्रेस किए हुए इस तरीके से लेफ्ट एरो का हम यूज कर रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, इन सेलों को मिला करके एक सेल में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए हम टेबल टूल्स पर जाएंगे और टेबल टूल्स के ऑप्शन में जो हमारा लेआउट है, और इस लेआउट में जूम कर देते हैं इसको हम थोड़ा से, देखिए। तो इस लेआउट टेबल टूल्स के लेआउट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ये मर्ज ग्रुप होता है MERGE, और यहाँ पर मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मर्ज करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब पहले जूम कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। ये सिलेक्शन है हमारा और लेआउट में जाकर के मर्ज पर हम क्लिक करते हैं। तो और जैसे ही आप बाहर कहीं पर भी कर्सर रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो रो है ये कन्वर्ट हो चुकी है एक सेल में। अब इसके बाद में हम टेबल का फॉर्मेट अगर देखें तो इस टेबल में ये जो जो दो रो हैं उनको हमें दो भाग में, यानी कि इसमें हमें एक साइड में सिर्फ एक कॉलम रखना है और दूसरे कॉलम में दो रो रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दोनों रो को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम इतने, यानी कि दो रो और दो कॉलम, ये पांचों कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको पहले हम कराएंगे मर्ज, इसको मर्ज करा देते हैं। इसके बाद में अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें कॉलम कितने करने हैं, पहले इसमें कॉलम है दो, सिर्फ एक ये कॉलम और एक, यानी दो कॉलम करने हैं। तो कॉलम करने के लिए आप लोग क्या करोगे, स्प्लिट। देखिए ये मर्ज ऑप्शन है और ये रहा हमारा स्प्लिट। तो कर्सर आपका उसी पर होना चाहिए। इसके बाद में स्प्लिट पर जाओगे, कॉलम की संख्या कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 2 है और नंबर ऑफ रोज, तो रो हमें सिंगल ही चाहिए इसलिए 1 ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से हमने क्या किया, इसको दो हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इस कॉलम को दो रो में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमें एक ही सेल के अंदर कई सेल बनाने, इसके लिए हम तोड़ेंगे इस सेल को। तो इस क्रिया को स्प्लिट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम स्प्लिट पर, कर्सर हमारा उसी सेल पर होना चाहिए और स्प्लिट पर जाएंगे और यहाँ पर हमें अब की बार कॉलम्स जो है 1 ही रखना है, क्योंकि कॉलम हमें नहीं बढ़ाने, हमें सिर्फ रो बढ़ानी। तो रो की संख्या हमने 2 कर दिया है और यहाँ पर हम ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास ये सिंगल रो ऊपर आ गई है जिसमें कोई कॉलम नहीं है, और नीचे वाली जो 2 रो थी उसमें हमने 2 कॉलम कर दिए हैं और राइट साइड में 2 रो कर दिए। अब बात आती है इनकी स्पेसिंग की। तो आप स्पेसिंग के लिए देखिए ये हाइट दिया गया है और ये विड्थ है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कहाँ से कर सकते हैं, लेआउट के आप
सेल साइज से आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमें ऊपर की रो में हमें साइज बढ़ाना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हाइट को यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आप कस्टम भी कर सकते हैं। देखिए कर्सर जब आप लाइन पर लेके जाएंगे तो ये बोथ साइड को एरो जब आ जाए उसी लाइन पर, तब आप उसको प्रेस किए हुए आप इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम कर्सर लेके जाते हैं, देखिए लाइन पर अब बोथ साइड एरो आ रही हैं उसी लाइन पर, तब हम इसको क्लिक करके यानी कि बाई बटन प्रेस किए हुए हम इसकी जगह को कम ज्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हाइट विड्थ को कम किया जा सकता है माउस के जरिए और किसके जरिए, और यहाँ से हाइट और विड्थ। देखिए अब कॉलम की चौड़ाई मान लीजिए इसकी हमें बढ़ानी है, तो इसकी हम विड्थ को क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से। देखिए अब ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, इसके ऊपर हमने सेल्स को मर्ज कराया, इसकी वजह से आप सिंगल हाइट इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम इस तरीके से आ रही तो आप कंट्रोल जेड कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल जेड से क्या होगा कि इसमें जो आपने कोई भी कार्य किया और वो आपका सफल नहीं हुआ, तो आप उसको एक स्टेप पीछे कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस एरो को माउस के जरिए भी कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए अगर ये प्रॉब्लम यहाँ से विड्थ बढ़ाने में आती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप जो है क्या कर लेते हैं, इसमें इसके साथ जो जुड़े हुए कॉलम या रो है उनमें अगर आप मर्ज और अनमर्ज करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आती है यहाँ से बढ़ाने में। आप माउस के जरिए इसको कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये टेबल डिजाइन करनी है जो कि आप पहले नोट कर लेना चाहिए, इसमें रो किस तरीके से है और इसमें कॉलम किस तरीके से। अच्छा ये प्रोसेस आपको यहाँ पर लिखाया भी गया है, देख लीजिए। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कल आप लोगों को ये बताया गया था कि टेबल कैसे इंसर्ट करना है, और टेबल इंसर्ट करने के बाद में कॉलम किस तरीके से बढ़ाए जाते हैं और रो किस तरीके से बढ़ाई जाती है। और आज का जो टॉपिक आया है वो है मर्ज कैसे करते हैं और अनमर्ज कैसे करते हैं। अभी आपको केवल सेल को मर्ज और अनमर्ज यानी कि स्प्लिट करना बताया गया है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। इससे आप जो है निर्देश लेकर के आप कंप्यूटर पर बड़ी आसानी से वर्क कर सकते हैं। देखिए स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जैसे सिंगल यहाँ पर सेल है और यहाँ पर उसमें पहले दो कॉलम पर डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद राइट कॉलम को जो है दो रो में डिवाइड किया गया है। इस तरीके से टेबल को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल को स्प्लिट करना देखेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और ये इस डिजाइन को आप क्रिएट कीजिएगा। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बाकी अगर क्विकली आप सेम इस तरीके से टेबल बनाना चाहते हैं तो आप इसको कॉलम और रो की संख्या किस तरीके से आप नोट कर लीजिए, और किस तरीके से करना है यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ कि सिलेक्ट सेल और टेबल फॉर मर्ज एंड स्प्लिट, यानी कि जिस सेल को या टेबल को आप मर्ज कराना चाहते हो या स्प्लिट कराना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको टेबल टूल्स में जाना होगा और लेआउट टैब पर जाने के बाद में मर्ज ग्रुप एक एरिया होती है, मर्ज ग्रुप, और वहां पर आपको मर्ज और स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल करना है, जो कि अभी हमने सेल को मर्ज करना और स्प्लिट करना बताया है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, आशा करता हूं समझ में आ जाएगा।